राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में शहर की सड़कों की हालात विगत कई वर्षों से बद से बदतर हो चुकी है। शहर की जनता को यह समझ नहीं आ रहा है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शहर के नवनिर्मित नगर पालिका भवन के लोकार्पण समारोह में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने सड़क निर्माण के लिए लगभग 1,83,00,000 रुपए की स्वीकृति दी थी, परंतु वर्षों बीतने के बाद आज भी सड़कों की हालत वैसी ही बनी हुई है। शहर की खस्ताहाल सड़कों के जल्द निर्माण शुरू करने की मांग को लेकर डोंगरगढ़ बुधवारी पारा में भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष अनिल पांडे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं उनके द्वारा शुरू किए गए आमरण अनशन को लगातार जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। वहीं डोंगरगढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष तरुण हथेल ने भी अनशन स्थल पहुंचकर अनिल पांडे को अपना समर्थन दिया है। आमरण अनशन से तात्पर्य यह है कि इसका कोई जब तक सत्ता प्रशासन मांगों को मान नहीं लेता तब तक मैं बैठा रहूँगा। जब सत्ता प्रशासन हमारी मांगों को मान लेगा, हमको लगेगा हम संतुष्ट हो जाएंगे, तभी मैं आमरण अनशन को तोड़ूंगा। और प्रमुख रूप से जो मांग है वो डोंगरगढ़ की जो प्रमुख सड़क मार्ग है उसकी जो खस्ताहाल स्थिति है उसको लेके ही मैं इस आमरण अनशन में बैठा हूँ। मैंने 1 माह पूर्व घोषणा की थी कि अगर नगर पालिका प्रशासन और इसमें प्रदेश में बैठी हुई कांग्रेस अगर इस ओर ध्यान नहीं देती है कि अगर सड़क का निर्माण 1 माह के अंदर नहीं करती है तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगा। और आज मैं अपने वादे के अनुसार 1 माह पश्चात आमरण अनशन में बैठा हूं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि डोंगरगढ़ को विकास को लेकर डोंगरगढ़ की जनता को यह निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि राज्य में बैठी कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने इस डोंगरगढ़ में कि जनता ने उनको विकास के नाम पर वोट दिया था। और आप सब डोंगरगढ़ के वासी हैं, सब मीडिया के हमारे साथी, आपको याद होगा कि यही कांग्रेसी इसी रोडों पर झाड़ उगाए, झाड़ जर्जर रोड की जर्जर हालत को देखकर झाड़ उगाए। और दुर्भाग्य इस बात का है जब केंद्र राज्य में बैठी कांग्रेस की सरकार आज जब उसकी विकास की पारी आई तो आज वह भारतीय जनता पार्टी की कमी को दिखाकर अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास कर रही है। इस डोंगरगढ़ नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ मैं, और जब नए नगर पालिका भवन का लोकार्पण था उसमें सम्मानीय हमारे ज़िले के सांसद संतोष पांडे जी थे, हमारे राज्य के कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया जी थे, और ना जाने सभी कांग्रेसी गण थे। 1,82,00,000 की इस रोड की योजना को उसी समय डहरिया जी ने घोषणा किया था और अपने मंच के उद्बोधन में कहा था कि जल्द से जल्द यहाँ रोड की सौगात डोंगरगढ़ को मैं देने जा रहा हूँ। ये कैसा जल्द है मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है कि 2 साल हो गया। 1,82,00,000 रुपये आज से 2 साल पहले मिल गया है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि 3 बार जो है टेंडर निरस्त हो रहा है? इसका जवाब किसी का नहीं है। अगर इसका जवाब को पूछा जाता है कोई तो उनके घरों को नापा जाता है, उनके व्यापारों को नापा जाता है, उनके खिलाफ जो है गुंडे लगा दिए जाते हैं। तो विकास को अगर मान लिया जाए, विकास के नाम पर और विकास की बात पर अगर ये केंद्र राज्य में बैठी कांग्रेस की सरकार अगर यहाँ हमें दबाने का और छुपाने का प्रयास करेगी तो इसका जवाब जो है हम बड़े शालीनता से अनिल पांडे के रूप में देंगे।